नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। राजधर्म की शुरुआत आज भगवान शिव के धाम आदि कैलाश से, जहां पहली बार हिंदुस्तान का कोई प्रधानमंत्री माथा टेकने पहुंचा। इसमें धर्म क्या है वो तो स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन राजधर्म क्या है वो आगे मैं आपको समझाऊंगी। भगवान शंकर के परम भक्त प्रधानमंत्री मोदी आज पिथौरागढ़ में पहाड़ की उस चोटी पर पहुंचे जहां आदि कैलाश विराजमान है। 100 करोड़ से भी ज्यादा हिंदुओं की आस्था के केंद्र आदि कैलाश से जुड़ी क्या क्या मान्यताएं हैं, यहाँ के दर्शन का महत्व क्या है, हर तस्वीर के साथ आदि कैलाश की महिमा का संपूर्ण बखान आज आप देखेंगे राजधर्म में। लेकिन सबसे पहले देखिए वो तस्वीर जब शिव के दास मोदी भगवान शिव के प्राचीन धाम आदि कैलाश का दर्शन करने पहुंचे। भगवान से भक्त के मिलन की ये तस्वीर आपने देखी। साक्षात आदि कैलाश के दर्शन हुए तो भक्त मोदी भक्ति भावना में डूब गए, अपने आराध्य की आराधना में लीन होकर साधना करने लगे। भव्य और दिव्य आदि कैलाश हर हिंदू की आस्था का केंद्र है, सनातन धर्म की एक प्राचीन धरोहर है। अपने भगवान के इस रूप का दर्शन हुआ तो प्रधानमंत्री मोदी आदि कैलाश के सामने ध्यान लगाकर बैठ गए, आंखें मूंद ली और घंटे घड़ियाल की गूंज के बीच मंत्र पढ़ने लगे। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस आदि कैलाश का दर्शन किया उसके ठीक सामने है पार्वती कुंड। पार्वती कुंड के पास भगवान शंकर और माता पार्वती का मंदिर बना हुआ है। मोदी ने पहले कुंड के दर्शन किए और फिर मंदिर के अंदर जाकर भगवान शंकर की भक्ति में लीन होकर डमरू बजाने लगे। डमरू बजाने के बाद मोदी ने मंदिर में शंख भी बजाया, शिव और पार्वती की वंदना की। डमरू और शंख बजाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आराध्य की आरती उतारी और पूरे विधि विधान के साथ पूजा की। शिव पार्वती का ये मंदिर 19,505 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये जोलिंगकोंग मंदिर के नाम से मशहूर है। यहां से आदि कैलाश चोटी का विहंगम दृश्य दिखाई देता है। मान्यता के मुताबिक भगवान शंकर जब शादी के लिए अपनी बारात लेकर जा रहे थे तो थोड़ी देर के लिए इस जगह पर उन्होंने डेरा डाला था। यहाँ निर्माण कार्य 1971 में किया गया और तब से लगातार परंपरागत रूप से यहाँ पर पूजन अर्चन का कार्यक्रम जारी रहता है। मोदी ने आदि कैलाश का दर्शन पिथौरागढ़ के कैलाश व्यू पॉइंट से किया, क्योंकि जिस ऊंचाई पर आदि कैलाश विराजमान है वहां कोई नहीं जाता। यह है राजधर्म। ये कैसे मैं आपको समझाती हूं। आप जानते हैं कि हर साल कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लंबा चौड़ा रजिस्ट्रेशन होता है, लेकिन चीन की दखलंदाजी के पास इसमें अड़चन भी बहुत आती है। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदि कैलाश पर्वत पर पहुंचकर यहां से कैलाश के दर्शन करते हैं तो एक संदेश सभी धर्मावलंबियों तक पहुंचता है कि इसी प्राचीन निवास स्थल, जिसे भगवान शिव का निवास स्थान कहा जाता है, यहां से भी कैलाश मानसरोवर के दर्शन किए जा सकते हैं। इसे श्रद्धालु भारत का कैलाश पर्वत कहते हैं, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए। ये छोटे कैलाश के नाम से मशहूर है। मान्यता यह है कि जब भगवान शिव पार्वती जी से शादी के लिए राजा हिमाचल के घर बारात लेकर जा रहे थे तो वो इस जगह पर रुके थे। यहाँ भगवान शिव, पार्वती, गणेश और कार्तिकेय का निवास है। भगवान शिव का ये प्रिय स्थल है। आदि कैलाश के पास बने इस मंदिर पर सिर्फ भगवान शंकर अपनी बारात लेकर जाते हुए नहीं रुके। पांडव भी जब स्वर्ग के रास्ते थे तब रास्ते में उन्हें मिलने वाला ये आखिरी गांव था। मोदी ने इस जगह पर और क्या क्या देखा, कैसे पूजा अर्चना की, इंडिया टीवी संवाददाता पीयूष मिश्रा भी
यहीं मौजूद थे। आइए उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम आदि कैलाश पर्वत के ठीक नीचे पार्वती सरोवर के सामने मौजूद हैं। ये वही पार्वती सरोवर है जहां पर मान्यताओं के अनुसार मां पार्वती स्नान करने के बाद इस सामने जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं सबसे ऊंची चोटी कैलाश पर्वत की, आदि कैलाश पर्वत की, वहां पर भगवान शिव के साथ ध्यान करने चली जाया करती थी। पौराणिक कथाओं की अगर बात करें तो आदि कैलाश उस स्थान के रूप में वर्णित किया गया है जहां भगवान शिव अपनी पूजा करने वाले लोगों की जरूरतों और प्रार्थनाओं का जवाब देने के लिए निवास करते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि ये वह पवित्र स्थान है जहां कोई भी भगवान शिव की दिव्य उपस्थिति के साथ संवाद कर सकता है और उनका अनुग्रह मांग सकता है। सामने जो तस्वीरों में आप पार्वती सरोवर देख रहे हैं, ये वो जगह है जहां पर मां पार्वती स्नान करने के बाद सामने जो आदि कैलाश पर्वत है वहां पर भगवान शिव के साथ चली जाया करती थी। और ओम पर्वत की अगर हम बात करें तो ये 3 देशों की सीमाओं के साथ लगा हुआ है। इस स्थान के धार्मिक एवं पौराणिक महत्व का वर्णन महाभारत, रामायण और कई पुराणों में किया गया है। साथ ही साथ आप तस्वीरों में जो देख रहे हैं ये वो है जगह जहां पर कोई भी श्रद्धालु जब आते हैं तो एक पत्थर रख जाते हैं और इस जगह को शर्तम कहा जाता है। यानी कि जब कोई भी श्रद्धालु यहाँ पे आए तो भगवान शिव के से एक मन्नत मांगते हैं और उस मन्नत को पूरा होने के बाद दोबारा यहाँ पर आकर पर्वत के ठीक सामने ये शर्तम के ऊपर एक पत्थर रख दिया जाता है। भगवान शिव के इस धाम की महिमा का बखान पुराणों में भी मिलता है। स्कंद पुराण में लिखा है कि आदि कैलाश भगवान शिव और देवी पार्वती का धाम है। इस आदि कैलाश की यात्रा करने का वही महत्व है जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा का है। हिमालय की चोटियों पर भगवान शिव के 5 कैलाश है, उनमें से एक है आदि कैलाश। 5 कैलाश यानी कि वो जगह जहां भगवान निवास करते हैं। पहला कैलाश है कैलाश पर्वत जो तिब्बत में है। दूसरा कैलाश है आदि कैलाश जो उत्तराखंड में है। तीसरा कैलाश है शिखर कैलाश और चौथा कैलाश है किन्नौर कैलाश और 5वां है मणिमहेश, यानी कि ये तीनों कैलाश हिमाचल प्रदेश में है। प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ 15 मिनट तक पूजा अर्चना की। ये मंदिर अंदर से कैसा दिखता है, मोदी ने यहाँ पर कैसे पूजा की, आइए इस पर भी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हम इस वक्त मशहूर आदि कैलाश पर्वत के नीचे बने शिव पार्वती मंदिर के अंदर हैं। ये वही मंदिर है जहां पर प्रधानमंत्री ने लगभग 15 मिनट तक पूजा अर्चना की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं खूबसूरत मूर्ति है भगवान शिव और मां पार्वती की। यहीं पर प्रधानमंत्री ने माथा टेका और माथा टेकने के बाद यहां पर अलग अलग विधियों का इस्तेमाल करके पूजा अर्चना की गई। ये मशहूर शिव पार्वती मंदिर है जो आदि कैलाश पर्वत के ठीक नीचे है। हमारे साथ इस मंदिर के देवडांगर जो पुजारी भी हैं वो मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे, हम समझेंगे कि किस तरह की विधि और रीतियों का इस्तेमाल इस पूजा में किया गया। आपका नाम बताएं पंडित जी। मेरा नाम गोपाल सिंह गुटियाल जी। क्या कहेंगे, प्रधानमंत्री जी से आपकी मुलाकात हुई, पूजा विधि किस तरह की रही, कितनी देर की वो पूजा थी? पूजा विधि जो हमारे रंग संस्कृति जो होती है उससे की थी। और उसके बाद उन्होंने दूध चढ़ाया, जल चढ़ाया, पार्वती जल चढ़ाया। उनको मैंने अपने ओर से शालिग्राम भेंट की। मैंने जी शालिग्राम भेंट की आपने? जी उसके बाद जी आप किस तरह की पूजा विधि रही? जो हमारे रंग कल्चर्स में होता है उसी विधि विधान से हम लोग ने पूजा पाठ कराया। और इसमें सनातन धर्म के हिसाब से भी हमारे जो आरती होती है, पूजा पाठ होता है और जिसमें गंगा जल भी चढ़ाया गया, दूध चढ़ाया गया। आदि कैलाश की यात्रा पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने ओम पर्वत का भी दर्शन किया। आदि कैलाश और पार्वती कुंज के रास्ते में ओम पर्वत पड़ता है। ये पर्वत ओम की आकृति जैसा नजर आता है, इसलिए इसका नाम ओम पर्वत है। आदि कैलाश, पार्वती कुंज और ओम पर्वत के दर्शन के वक्त प्रधानमंत्री ने जो पोशाक और पगड़ी पहनी थी वो बेहद खास है। उत्तराखंड की परंपरा में ये पोशाक शुभ अवसरों और धार्मिक अनुष्ठानों में ही पहनी जाती है। व्यास घाटी के आसपास के रहने वाले इस इलाके के लोग इसी परंपरा का पालन करते हैं। ये ड्रेस प्रधानमंत्री को स्थानीय लोगों ने ही गिफ्ट में दी थी, जो उन्होंने पहनी थी। आदि कैलाश की चोटी के सामने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में जिस जगह पर मौजूद शिव पार्वती का जोलिंगकोंग मंदिर मौजूद है, वो जगह चीन बॉर्डर से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर है। ये है मोदी का राजधर्म, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी ने चीन के बॉर्डर के बिल्कुल करीब जाकर आदि कैलाश का दर्शन करते हुए एक बड़ा मैसेज सनातन धर्मियों को भी दिया। प्रधानमंत्री मोदी खुद को भगवान शिव का भक्त, भोले शंकर का दास बताते हैं। मोदी कितने बड़े शिव भक्त हैं वो समय समय पर
जताते आए हैं, दिखाते आए हैं। नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने तब से वो लगातार भगवान शिव के धामों को डेवलप करने का काम कर रही हैं। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम से लेकर गुजरात के सोमनाथ मंदिर तक, झारखंड के बैद्यनाथ धाम से लेकर उज्जैन के महाकाल मंदिर तक, नेपाल के पशुपतिनाथ धाम से लेकर उत्तराखंड के आदि कैलाश तक मोदी की शिव भक्ति की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।